नमस्कार भारत। मैं लखन यदुवंशी एक बार फिर से योग गुरु आचार्य श्री जेएल चेतन गुप्ता जी के साथ में। पिछले वीडियो में गुरु जी ने हमें भस्त्रिका प्राणायाम की 2 विधियों के बारे में बताया था और आज हम गुरु जी से भस्त्रिका प्राणायाम की 2 विधियों के बारे में और जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हम गुरु जी से आज की वार्तालाप में भस्त्रिका प्राणायाम की 2 विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरु जी प्रणाम। आप हमें भस्त्रिका प्राणायाम की जो 2 विधियां हैं उनके बारे में और बताइए। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽयपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज की वार्ता में भस्त्रिका प्राणायाम की चर्चा करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम की 4 विधियां हैं। 2 विधियों के बारे में पहले के वीडियो में वार्ता हुई है, जिसको प्रैक्टिकल और सैद्धांतिक रूप से थ्योरी रूप में भी बताया गया। क्या लाभ होते हैं, कैसे करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि जो भस्त्रिका प्राणायाम है उसकी तीसरी विधि हम कैसे करें। सबसे पहले हमारा बैठने का आसन ठीक हो, मेरुदंड सीधा हो, कमर गर्दन, और हम पूरी तरह से शांत होकर के बैठें। नेत्रों को बंद करके रखें। नेत्रों को खोलने से हमारी बहुत सारी शक्ति नष्ट हो जाती है और हमारी एकाग्रता भी बाधित होती है। हम एकाग्र नहीं रह पाते हैं, उसमें भी बाधा पड़ती है। क्योंकि प्राणायाम जो है वो हमारे शरीर के अंदर विशेष परिवर्तन लाता है, प्राण का विस्तारण करता है। अंग प्रत्यंग जो है हमारे, उनमें रक्त का संचार करता है। श्वसन प्रक्रिया बढ़िया होती है। मस्तिष्क में हमारे बहुत सारी ऑक्सीजन की मात्रा, और ये ऑक्सीजन ही नहीं है, प्राण जिसे हम प्राण कहते हैं वो केवल ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि इसके साथ बहुत सारी और कॉस्मिक एनर्जी है, वैश्विक ऊर्जा है। वो हमारे मस्तिष्क में जाती है और हमारे शरीर में उसका विस्तारण होता है, हमारे हृदय को। तो अनेकों रूपों से, अनेकों प्रकार से बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। और आज हम तीसरी विधि के बारे में जानेंगे। तीसरी विधि कैसे करना है। तीसरी विधि में हम दोनों हाथों को आगे ले जाते हैं, सांस भरते हुए। सांसों के हमारे ध्वनि आनी चाहिए, और फिर सांस छोड़ते हुए आते हैं। दोनों स्थितियों में, सांस लेने और छोड़ने में, श्वास प्रश्वास जिसे कहते हैं, दोनों में हम ध्वनि के साथ करेंगे। और इसमें हम जो सक्षम हैं वो पूरी गति और शक्ति के साथ करने का प्रयास करें, जो समर्थ हैं। क्योंकि ये पंपिंग हो रही है हमारे फेफड़ों में। हमारी फेफड़े की जो हमारा डायफ्राम है वो फूलता है और पिचकता है। वो गुब्बारे की तरह से फेफड़े के ऊपर और नीचे आप देखेंगे अगर नक्शे में, तो दोनों चीजें आपको दिखाई देंगी। तो पूरा का पूरा जो है शरीर इससे संचालित हो रहा है। प्राण का संचालन हो रहा, विस्तारण हो रहा। इस अभ्यास को करेंगे।
जब हमको थोड़ी भी बहुत थकान महसूस हो तो हम हाथ को नीचे भी ले जा सकते हैं, नीचे ले जाकर कर सकते हैं। इस प्रकार से इस अभ्यास को आप कम से कम 80 बार 100 बार तक करें। गिनती काउंट कर लिया करें कि कितने बार आप सांस ले रहे हैं। एक बार लेना और छोड़ना, ये एक बार में एक आवृत्ति होती है, तो इसका हम काउंट कर सकते हैं। और लगभग 100 बार, जो नए हैं, जिनको नया है वो अभी 40-50 बार कर लें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। गति और शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और हाथ को नीचे ले जाना है, थोड़ा साइड में दीजिए। इस प्रकार लगभग 100 आवृत्तियां करने का प्रयास करें। और फिर उसके बाद पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ दें, शिथिल हो जाए। कमर गर्दन सीधी रखें, कमर गर्दन आपकी सीधी हो, और लंबा गहरा 2-3 सांस ले लें। लंबा गहरा, बिना ध्वनि के, आवाज ना आए, लंबी गहरी सांस करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो सांसें जल्दी ज़्यादा तेज चल रही होती हैं वो शांत हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। और उस स्थिति में अपने शरीर के अंदर हो रहे परिवर्तन को आप अनुभव करें। ऊर्जा का कैसे स्पंदन हो रहा है, आपका बॉडी कंपन हो रहा, जो भी कुछ हो रहा उसका अनुभव आप करें। केवली कुंभक की स्थिति में इसको बोलते हैं, केवली कुंभक, जिसमें श्वास प्रश्वास नहीं लेना, नहीं है आपको, कुछ करना नहीं है, केवल शांत होना है और अपने अंदर, शरीर के अंदर की स्थिति को देखना है, अनुभव करना है। उस अनुभव के प्रति जागरूकता रखें। और इसके बाद हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की चौथी विधि। चौथी विधि में हमारी बैठने की पोजीशन ठीक हो, जैसा कि बार बार बताया जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी साधक परिचित हैं, सुपरिचित हैं। तो चौथी विधि में हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपनी गोद में रख लेते हैं और बिना शरीर को हिलाए हुए हम केवल श्वास की क्रिया है, सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन इसमें गति और शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम सांस के साथ, सांस की ध्वनि आनी चाहिए, लेने और छोड़ने की, श्वसन, श्वास प्रश्वास दोनों स्थितियों में ध्वनि आए। और इसको फिर धीरे धीरे करते हुए फिर आगे तेजी से करें। इस प्रकार तीव्रता दें और शक्ति दोनों का ही प्रयोग किया जाता है इस चौथी विधि में। और इस विधि को भी हम करते हैं 150-200 बार तक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तेजी होती है, तो जल्दी से उनको गिनते रहें, काउंट करते रहें। और चौथी विधि के बाद भी हम पूरी तरह से अपने शरीर को शिथिल कर देते हैं, सांस को सामान्य करते हैं, लंबी गहरी 2-3 सांस लेते हैं और अपने पूरे के पूरे शरीर को पूरी की तरह रिलैक्स कर देते हैं और शांत हो जाते हैं। केवली कुंभक हम कराते हैं। इसके बाद हम कहते हैं केवली कुंभक में आ जाओ। तो ऊर्जा, क्योंकि हमारी ऊर्जा का उद्दीपीकरण होता है, ऊर्जा हमारी जो है वो जागृत होती है, कुंडली शक्ति हमारी जागृत होती है। और जो हमारी सांस जो है, ईडा और पिंगला माने दोनों
चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी जिसे कहते हैं, बाई नासिका और दाहिनी नासिका क्रम से। इन दोनों नासिकाओं के द्वारा जो संतुलन पैदा होता है, इड़ा पिंगला, दो ये जो है प्राण और अपान का संतुलन पैदा होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण नाड़ी है, इन दोनों के मध्य में, हमारे मेरुदंड में इड़ा और पिंगला दोनों के मध्य में जो तीसरी बहुत ही अद्भुत नाड़ी है, अलौकिक है, उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और जब प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में जाती है, प्राणवायु का प्रवेश होता है उसमें, तो वो हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाती है, ऊर्ध्व रेतस बनाती है, हमको हमारी शक्ति को ऊपर की तरफ ले जाती है। और वो शक्ति का ऊपर जा कर के और हमारे जो सहस्रार चक्र है, वहाँ पर शिव के साथ सामरस्य होता है, परम शिव के साथ मिलन होता है। यह जो है योग की साधना है, योग की पूर्णता की ओर यहाँ योग बढ़ता है। तो ये अभ्यास जो है भस्त्रिका प्राणायाम का कुंडलिनी जागरण में बहुत सहायक है, बहुत ही। और इसके अलावा जो शरीर के विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, लोगों को सांस संबंधी प्रॉब्लम है, गले संबंधी समस्याएं हैं, अनेकों रूपों में, अनेकों तरह से ये पूरे शरीर को लाभ पहुंचाता है, आरोग्य बनाता है, आरोग्य प्रदान करता है। तो ये इसका बड़ा सुंदर जो है अभ्यास का बड़ा सुंदर इसके फायदे हैं, बड़े अच्छे। इस प्रकार से हमको पूरी जागरूकता के साथ, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जागरूकता हमारी बनी रहे, अभ्यास के प्रति हमारे मन में उस समय कोई नकारात्मक विचार ना आए, और हम अपने अभ्यास में पूरी तरह से सचेत रहें, जागरूक रहें, 100% हमारी उपस्थिति अपने अभ्यास में हो, तभी इसको पूरी सफलता मिलती है। और आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत ही आज अद्भुत ज्ञान दिया। भस्त्रिका प्राणायाम की 2 विधि आपने पहले वीडियो में बताई थी और आज भी 2 विधियों के बारे में हमें जानकारी दी। इस वीडियो में हमने भस्त्रिका प्राणायाम की 4 विधियों को पूर्ण किया है। अगले वीडियो में हम आपको फिर नए टॉपिक के साथ में प्राणायाम की कोई नई व्यवस्था बनाएंगे, गुरुजी से नया ज्ञान प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।